नमस्कार, मैं अंकित और आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। बिहार की राजनीति में इन दिनों बयानबाजी का दौर तेज हो गया है और इस सियासी संग्राम के केंद्र में है नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव। केरल दौरे के बाद उनके बयानों ने जहां एक और राजनीतिक बहस छेड़ दी है, वहीं दूसरी ओर अब उन पर पलटवार भी तेज हो गया है। ताजा हमला किया है बिहार के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री रामकृपाल यादव ने, जिन्होंने तेजस्वी यादव को लेकर तीखी सियासी नसीहत दी है। आपको बता दें कि दरअसल तेजस्वी यादव हाल ही में केरल दौरे पर गए थे, जहां उन्होंने वाम लोकतांत्रिक मोर्चा यानी कि एलडीएफ के समर्थक में चुनाव प्रचार किया। इस दौरान उन्होंने दावा किया कि केरल में एलडीएफ सरकार लगातार तीसरी बार सत्ता में वापसी करेगी। साथ ही उन्होंने बिहार की तुलना केरल से करते हुए कई बयान दिए, जिसे लेकर पहले से ही बीजेपी हमलावर थी। अब बता दें कि अब रामकृपाल यादव ने इस पर पूरे मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए तेजस्वी यादव पर सीधा निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि किसी भी राज्य में चुनाव का फैसला वहां की जनता करती है, ना कि बिहार से जाकर कोई नेता तय करता है। रामकृपाल यादव ने कहा कि तेजस्वी यादव का बिहार में कोई खास प्रभाव नहीं रहा। यही कारण है कि वे अब केरल जाकर भाषण दे रहे हैं। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि बिहार में कुछ कर नहीं पाए, इसीलिए अब केरल में जाकर राजनीतिक जमीन तलाश रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि जनता सब जानती है और यह भी याद रखती है कि जब आरजेडी की सरकार थी तब बिहार की स्थिति कैसी थी। वहीं तेजस्वी यादव के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए रामकृपाल यादव ने कहा कि एलडीएफ की जीत का दावा करना सिर्फ एक राजनीतिक बयान है, असली फैसला तो जनता के वोट से ही होगा। उन्होंने साफ कहा कि किसी भी चुनाव में भीड़ जुटाना और माहौल बनाना अलग बात है, लेकिन जीत का फैसला मतदाता ही करते हैं। आपको बता दें कि तेजस्वी यादव ने केरल में कई विधानसभा क्षेत्रों में प्रचार किया और दावा किया कि वहां की जनता एलडीएफ के साथ है। उन्होंने यह भी कहा कि उनकी पार्टी आरजेडी एलडीएफ के साथ मिलकर चुनाव लड़ रही है और बेहतर प्रदर्शन करेगी। इसी बीच केरल के मुख्यमंत्री पिनायरी विजयन ने भी तेजस्वी यादव का धन्यवाद करते हुए ये कहा कि उनका समर्थन और उपस्थिति इस चुनाव में अहम भूमिका निभा रही है। लेकिन बिहार में इसको लेकर सियासत गरमाई गई है और बयानबाजी का जो दौर है वो भी जारी है। अब देखना ये बहुत ही ज्यादा दिलचस्प होगा कि केरल चुनाव के नतीजे क्या आते हैं और क्या तेजस्वी यादव का दावा सही साबित होता है या फिर रामकृपाल यादव की बातों पर मुहर लगती है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आगे के तमाम बड़े अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे चैनल सिटी पोस्ट लाइव के साथ। धन्यवाद।